मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 18 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन, जो कुमार गौरव सर के द्वारा करवाया जाता है। और इस क्लास में हम मात्र 15 मिनट में कंप्लीट क्लास का रिवीजन कर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी के द्वारा चैनोलिसिस कंपनी की रिपोर्ट जारी की गई है। तो उस रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन बना है? तो क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश बना है इंडिया, और इसमें दूसरा स्थान है नाइजीरिया का, और जिसकी राजधानी है अबुजा। और तीसरा स्थान है इंडोनेशिया का, जिसकी राजधानी है जकार्ता। और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी की यह 5वीं रिपोर्ट है। और इंडोनेशिया विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है, हमारे पास वर्चुअल नहीं होती, यानी कि हमारे पास ऑफलाइन नहीं होती, बल्कि यह ऑनलाइन मुद्रा होती है। और इस करेंसी के लेन देन के लिए जिस तकनीक का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे उदाहरण के रूप में बिटकॉइंस। बिटकॉइंस एक क्रिप्टो करेंसी है जिसके फादर सातोशी नाकामोटो को माना जाता है, जो जापान के रहने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 159। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 176, जो येल यूनिवर्सिटी जारी करता है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। 134वीं रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको यूएनडीपी जारी करता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो यूएनडीपी की स्थापना और हेडक्वार्टर आपको बताना है। 108वीं रैंक जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसको भी यूएनडीपी जारी करता है। 129वीं रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और 109वीं रैंक एसडीजी इंडेक्स में भारत की आई है। ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा भी हाल ही में किसके द्वारा की गई है? अर्जेंटीना के द्वारा। और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से अलग, वो जनवरी से अगस्त 2024 के क्वेश्चन हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हम यहीं पर रिवाइज कर रहे हैं। और ब्रिक्स में कौन से 5 देश शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं मिस्र, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान और इथियोपिया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह या नंद किशोर सिंह। और वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। और पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और विधि आयोग के अभी हाल ही में 22वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का शुभारंभ अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? सेंड्स ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, चामरान फर्स्ट उपग्रह को हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ईरान में लॉन्च किया गया है। और इसके लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है क्वैम 100 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। और यह एक शोध उपग्रह यानी कि रिसर्च सैटेलाइट है। ईरान की राजधानी का नाम क्या है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। तुर्की देश की राजधानी है अंकारा, और यहाँ की मुद्रा है लीरा। मलेशिया देश की राजधानी है कुआलालंपुर, और यहाँ की मुद्रा है रिंगिट। सऊदी अरेबिया की राजधानी का नाम है रियाद, और यहाँ की मुद्रा है रियाल। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोलरिस डॉन मिशन अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था। और ये फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस वॉक के लिए भेजा गया था अंतरिक्ष में। लेकिन अब यह वापस पृथ्वी पर आ चुका है, जिसने फ्लोरिडा में लैंडिंग की है। इसरो ने एक्सपोसैट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C58 के द्वारा। और SSLV D3 रॉकेट से किसको लॉन्च किया? EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 को लॉन्च किया गया है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? इंडिया और यूएई के बीच होता है, और इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा GSAT-20 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। और पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? दीव में इसका आयोजन किया गया। लेकिन ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर कौन रहा है? महाराष्ट्र राज्य रहा है। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 16 सितंबर को। और 16 सितंबर 2024 को इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में ओजोन संरक्षण सम्मेलन हुआ था। और ओजोन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CFC, जिसे फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। और इसके बैन से संबंधित यह सम्मेलन हुआ था। लेकिन यह लागू हुआ था 1994 में,
तो 1994 से ओजोन दिवस मनाना शुरू किया गया था। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज शीतलक के रूप में AC और फ्रिज इत्यादि में किया जाता है। 2024 की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु क्रिया को आगे बढ़ाना, यह इसकी थीम है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 2024 का विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 15 सितंबर को कौन से 2 दिवस मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में मिलती है, और इसको मापने की इकाई डॉप्सन है, और यह सूर्य से आने वाली UV अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो हमारे लिए कैंसर का कारण बनती है। अक्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं? मौसम संबंधी सभी घटनाएं यहीं पर होती हैं। महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक अभी हाल ही में कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। आदि केकिर और वांचो लकड़ी का GI टैग किसको दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है, और यहीं से याकिनी के दूध का पनीर का GI टैग भी दिया गया है। 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ पर दस्तक दी है? तो मेडागास्कर में इसने तबाही मचाई है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। WELV यानी कि वेटलैंड वायरस की खोज अभी हाल ही में किस देश के द्वारा की गई है? चीन में इसकी खोज की गई है, लेकिन सबसे पहले ये मंगोलिया में देखा गया है, और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। और इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? इसमें बुखार, सिर दर्द इत्यादि होता है, और बाद में न्यूरोलॉजिकल बीमारी उत्पन्न हो जाती है। न्यूरॉन क्या होती है? न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो अभी हाल ही में WELV वेटलैंड वायरस कहाँ पर खोजा गया है? चीन में खोजा गया है, और वेटलैंड वायरस से ही कुछ रिलेटेड है वेटलैंड डे। तो वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान का शहर है, वहाँ पर एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। तो आपको बताना है कि विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी थी, और भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी। और अभी वर्तमान में भारत में 85 रामसर साइट है, और नवीनतम रामसर साइट का नाम है तवा जलाशय, जो मध्य प्रदेश की साइट है। चीन की राजधानी का नाम क्या है? तो चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग, और यहीं पर SCO संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय स्थित है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। 2001 में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन हो गया था, और 2017 में इसमें 2023 में जब 2023 की बैठक का आयोजन इंडिया में किया गया था, और यहाँ पर 9वां सदस्य ईरान को, और 2024 में इसकी बैठक अस्थाना कजाकिस्तान में हो रही है, और यहाँ पर इसमें 10वां सदस्य बेलारूस को शामिल किया गया था। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? रेमेनवी या युवान चीन की मुद्रा का नाम है। चीन का शोक किसको कहा जाता है? हवांगो या येलो या पीली नदी को कहा जाता है। और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी, जिसके किनारे संघाई शहर स्थित है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में है। 2024 में यूनेस्को का 46वां सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंडिया में इसका आयोजन किया गया, और इंडिया में भी भारत मंडपम नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया था। 46वें सत्र का आयोजन इंडिया में भारत मंडपम नामक स्थान पर किया गया, और यहीं पर भारत की नवीनतम 43वीं हेरिटेज साइट मोइदम को शामिल किया गया है। और मोइदम अहोम राजवंश के कब्रिस्तान को कहा जाता है। और 39वीं साइट कौन सी है? 39वीं है रमप्पा मंदिर, 40वीं है धोलावीरा टेम्पल, धौलावीरा नामक स्थल। और 41वीं कौन सी है? 41वीं है शांति निकेतन, 42वीं कौन सी है? होयलेश्वर मंदिर, और 43वीं अभी हाल ही में घोषित की गई है। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र के नासिक में किया गया, और इसकी थीम थी विकसित भारत @ 2047। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन बना है? तो ये बना है जर्मनी। जर्मनी की टीम इसकी विजेता बनी है। ऑपरेशन सद्भाव अभी हाल ही में कहाँ पर चलाया गया है? तो ऑपरेशन सद्भाव इंडिया के द्वारा म्यांमार, लाओस और वियतनाम में चलाया गया है। और यहाँ पर टाइफून यागी नामक तूफान आया था, जिसकी वजह से संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और यहाँ पर मेडिकल हेल्प और भोजन की हेल्प के लिए इंडिया ने ऑपरेशन सद्भाव इन देशों में चलाया है। म्यांमार देश की राजधानी का नाम क्या है? नापिता, और यहाँ की मुद्रा है क्यात। लाओस की राजधानी है वियंतिने, और यहाँ वियतनाम की राजधानी है हनोई, और यहाँ की मुद्रा है डोंग।
अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन। ऑपरेशन अजय कहाँ पर चलाया गया? इजराइल में। ऑपरेशन चक्र थर्ड, ये सीबीआई के द्वारा साइबर क्राइम को खत्म करने के उद्देश्य से चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए और यहाँ की राजधानी है कीव। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए। और ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया है। हनुमानगढ़ी का लड्डू का जीआई टैग किसको दिया गया? अयोध्या उत्तर प्रदेश को। डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च उग्रम क्या है? तो यह एक असोल्ट राइफल है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं समीर कामत। मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। और भारत के सबसे लंबा समुद्री पुल का नाम क्या है? यह है अटल सेतु, जो मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा और इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। भास्कर प्लेटफॉर्म के द्वारा हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और यह एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है जिसका उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना है। और इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। स्टार्टअप डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। और स्टार्टअप मिशन कब शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। स्टैंड अप इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और यह SC/ST महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट के लिए इसको शुरू किया गया था। सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? अमित शाह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्टर कौन है? JP नड्डा, जो पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है। उसका नाम है बिन बिन नेवी। सहयोग का आयोजन अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया और जापान के बीच होता है। और इसका आयोजन अभी हाल ही में चेन्नई में किया गया है। लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? सविता कंसवाल को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार अभी हाल में किसको दिया गया है? इन्फेंटिनो को दिया गया है। और इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं और फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। तो आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? बेल्जियम इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो बेल्जियम इंटरनेशनल का संबंध है बैडमिंटन खेल से। और इसमें विजेता भी हाल ही में अनमोल खरब बने हैं। और इसकी राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। और यहीं पर नाटो और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। नाटो में वर्तमान में 32 सदस्य शामिल हैं और 32वां है स्वीडन। बैडमिंटन से संबंधित और कप कौन कौन से? उबेर कप और थॉमस कप, जो इनका 2024 में विजेता चीन बना है। तन्वी शर्मा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और बैडमिंटन में पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड किसके द्वारा जीता गया है? नीतीश कुमार के द्वारा जीता गया है। तन्वी शाह ये कौन है? ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और जिनको सन 2010 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। और ग्रैमी अवार्ड विजेता पहले भारतीय कौन है? तो यह है पंडित रविशंकर, जिनको 1968 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया है। मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में। सबरीमला मंदिर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर राजस्थान में। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी कहाँ पर दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में कमी दर्ज की गई है। सुशील कुमार शिंदे के द्वारा अभी हाल ही में उनकी ऑटोबायोग्राफी पेश की गई है। उसका नाम क्या है? पॉलिटिक्स के 5 दशक, जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। और इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 का खुलकर उल्लेख किया गया है। और इसमें डेट का भी उल्लेख किया गया है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को यूटी बनाना तय किया गया था, लेकिन यूटी 31 अक्टूबर 2019 को बना था। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स के 5 दशक, जो सुशील कुमार शिंदे की पुस्तक है। धानु यात्रा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा में। और रज पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 4th है। फीफा पुरुष वर्ग में बेस्ट फुटबॉल प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया? 2023 में लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। तो आपको बताना है कि इनको बैलन डी और अवार्ड कितनी बार मिल चुका है। क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 6 और सबसे पुरानी है तमिल, फिर संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया नवीनतम है। लेकिन अभी हाल में 3 नई भाषाओं को भी शामिल करने की घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक शामिल नहीं हुई हैं। और ये 3 भाषाएं प्राकृत, पाली और फारसी। 9वां क्वेश्चन है राकोफोरस स्यूडोमालाबारिकस एक प्रजाति मिली है। यह किसकी प्रजाति है? तो ये उड़ने वाले मेंढक की लुप्तप्राय प्रजाति है, जो अभी हाल ही में मालाबार तट पर मिली है। मालाबार तट केरल के तट को कहा जाता है।
तमिलनाडु में भी अभी हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति मिली है जिसे दक्षिणी बर्ड विंग कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय कौन बना है? तो ये बना है सुमित नांगल, जिनका संबंध है टेनिस से। NAM नॉन अलाइन मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? युगांडा की राजधानी कंपाला में इसका आयोजन किया गया है। ऑपरेशन मार्क बार शर्माचर कहाँ पर चलाया गया? पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ चलाया है। फोर्ड कंपनी ने अभी हाल ही में भारत में दूसरी बार यानी कि दोबारा से प्लांट को स्थापित करने की घोषणा की है। तो कहाँ पर स्थापित करेगी फोर्ड कंपनी? फोर्ड अमेरिका की कंपनी है जो चेन्नई में अपना प्लांट दोबारा से स्थापित करेगी। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन आर्मी के द्वारा आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में कौन से ऑपरेशन को चलाया गया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति को। स्वदेशी खजूर कच्छी खरे का जीआई टैग किसको दिया गया? गुजरात राज्य को। BR अम्बेडकर की प्रतिमा सामाजिक न्याय की प्रतिमा को कहाँ पर स्थापित किया गया है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और MP लैड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया गया? ई-साक्षी ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और इस क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।